हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सर्कल की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक सर्कल। मान लिया ये है हमारा एक सर्कल और ये हो गया इसका एक सेंटर। फाइन। सो क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। मान लिया ये मेरी एक आर्क है, इसको हम नेम दे देते हैं ए और बी। अब इस आर्क ने सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड किया, ये सेंटर है तो सेंटर पे इसने बनाया ये एंगल। फाइन। ये एंगल मान लिया ये है ओ। फाइन। सो सेंटर पर एंगल क्या बनाया, एंगल ए ओ बी। फाइन। ये एंगल इसने बनाया सेंटर पर। अब आगे क्या है, इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट। मान लिया इसके ऊपर हम कोई और पॉइंट, एक और पॉइंट ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया ये पॉइंट। फाइन। अब इस पॉइंट से सेम आर्क क्या एंगल बना रही है ये। फाइन। मान लिया ये है सी। सो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल बना है अभी कौन सा, एंगल ए सी बी। फाइन। जो सेंटर का एंगल इस है वो इस एंगल से डबल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, छोटी सी इसके लिए हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, वी विल जॉइन सी, विल जॉइन सी। सी को हम जॉइन करेंगे कहाँ से, लेट्स जॉइन सी। ये हमारा सी हो गया, इसको जॉइन करेंगे ओ से। फाइन। हमने क्या किया, सी को जॉइन किया ओ से। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ये है हमारी कंस्ट्रक्शन। क्या है, जॉइन ओ एंड सी एंड एक्सटेंड इट। हमने इसको एक्सटेंड किया कहाँ तक, टू ई। ई पॉइंट तक हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। फाइन। नाउ कम्स प्रूफ। अब प्रूफ में हमें इसमें दो चीजें देखनी है। एक तो देखो, ये अगर मेरा एक्सटर्नल एंगल है, फाइन, दिस इज माय एक्सटर्नल एंगल, दिस इज 1, so it will be equal to 2 and 3, so it will, angle 1 will be equal to angle 2 plus angle 3. Why? External angle is equal to sum of opposite interior angles. एक तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स में। ये जो थ्योरम है, ये जो रूल है, ये हमारा यूज होगा, दैट एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट। जो इसके साथ वाला एंगल है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों एंगल्स के इक्वल होता है। दूसरा, अगर मेरे पास ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, फाइन, जिसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं दे विल ऑल्सो बी इक्वल। दीज आर द टू थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। फाइन। सो लेट्स मार्क द एंगल्स फर्स्ट। इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं वो मार्क कर लेते हैं। दिस विल बी एंगल 1, दिस विल बी एंगल 2। फाइन। लेट्स टेक दिस वन एज 3, दिस वन एज 4 और ये 5 और ये हो गया मेरा 6। ऐसे कोई भी आप ये एंगल्स को मार्क कर सकते हो। नाउ वी विल टेक फर्स्ट इन ट्राइंगल ओ ए सी। कौन से वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल हमने ली है, ये वाली ट्राइंगल। फाइन। अब इसमें देखो 5 इज एक्सटर्नल एंगल, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। रीजन क्या होगा, व्हाट विल बी द रीजन, अभी जो हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल is equal to sum of opposite interior angles, opposite interior angles. Fine. So external angle is equal to sum of opposite interior angles. Now अगर हम देखें, this is a radii, this is also a radii. Fine.
That's why what will happen? Angle 1 is equal to angle 3. अब रीजन क्या होगा इसका? y1 is equal to 3. Angles opposite to equal sides. ये इसका रीजन हो गया. अब देखो मुझे 3 तो चाहिए नहीं. आई वॉन्ट दिस एंगल 1. तो मैं क्या करूंगी? इक्वेशन 1 में दिस विल बी माई इक्वेशन 1. सो इसमें क्या करूंगी? 1 की जगह, इसमें 3 की जगह मैं 1 पुट कर दूंगी. तो एंगल 5 क्या हो जाएगा? एंगल 5 विल बी एंगल 1 प्लस एंगल 1, और वी कैन से 2 टाइम्स एंगल 1. फाइन. सो दिस विल बी माई इक्वेशन 2. फाइन. ओके जी. नाउ अब सेम थिंग वी विल डू इन द अदर साइड. इसमें दूसरी साइड में भी हम यही करेंगे. फाइन. लेट्स डू इट नाउ. इन ट्राइंगल, अब दूसरे वाली ट्राइंगल लेते हैं हम. इन ट्राइंगल ओ बी सी, यानी कि ये वाली ट्राइंगल. फाइन. इसमें क्या होगा? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. Same reason you will write here also, that external angle is equal to sum of opposite interior angles. Fine. Now similarly angle 2 is equal to angle 4 है. ये देखो 2 is equal to angle 4 है because radii है, दोनों equal है. So angles opposite to equal side are equal. Fine. मुझे angle 2, इसमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो मैं 4 को replace कर दूंगी. तो angle 6 will be is equal to angle 2 plus angle 2, which is 2 times angle 2. This will be my 3. Fine. Now what will you do? You will add these two. Add 2 and 3. 2 और 3 को आप ऐड करोगे. So let's add them. So क्या आ जाएगा मेरे पास? Angle 5 plus angle 6 is equal to 2 times angle 1 plus 2 times angle 2, or we can say 2 times angle 1 plus angle 2. फाइन. इतना समझ में आया? ठीक है ना? नाउ इफ यू सी, अब देखो एंगल 5 प्लस 6 का नाम क्या है? एंगल 5 प्लस 6 इज एंगल ए ओ बी is 2 times. Now let's see angle 1 plus angle 2. Angle 1 plus angle 2 क्या है? ये देखो यहाँ पे, ये रहा आपका angle 1 plus angle 2, ये. फाइन. इसका नाम क्या हो गया? ACB है ना? So angle it will be 2 times angle ACB. यही हमें प्रूव करना था. So hence proved. Fine. So that's how you're going to prove this theorem. I hope you're clear about this thing. Fine. It's so easy. आप इसको एक दो बार देखोगे, it will be clear to you. Fine. And it is a very, very important theorem related to your circles. Fine. That's it for today. See you in the next video. Bye.